कर्म और फल देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ आपके मेरे हम सब के साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाइए, और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। अंधकार से भरी रात्रि आती है तो अथाह प्रकाश लेके सूर्य भी आता ही। रोग आता है तो औषधि भी आती ही। समस्याएं आती है तो कुछ ही समय में उसका निवारण भी हमारे पास चला आता ही है। इस संसार का, इस जीवन का मात्र एक नियम है, और वो ये कि ये संसार एक चक्र है। इसमें कुछ शाश्वत नहीं, कुछ नित्य नहीं, और जो कुछ भी है सब बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का। आकाश से बूंदें गिरती हैं, मीठी बूंदें, शीतल बूंद मन को पवित्र कर देती है, धरा की प्यास बुझाती है, आसपास हरियाली भर देती है। अब ऐसा ही जल हमें कुएं से भी तो प्राप्त होता है। यदि हम सोचे कि वर्षा के जल में और कुएं के जल में अंतर क्या है, तो अंतर है भाग्य और कर्म का। वर्षा भाग्य, प्रकृति की इच्छा होती है तो वर्षा होती, किंतु कुआं हमें ऐसे ही नहीं मिलता। कर्म और परिश्रम से इसे प्राप्त करना पड़ता है। इस धरा को खोदना पड़ता है, श्वेत बहाना पड़ता है, तब जाके हमें कुआं प्राप्त होता है। अब ये वर्ष भर नहीं होते, किंतु कुआं ये शत वर्षों तक हमारी प्यास बुझाता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती? यही कि आप भाग्य पर विश्वास रखिए, किंतु कर्म पर आस्था रखिए, क्योंकि कर्म और परिश्रम आपको संसार में किसी भी शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो निरंतर प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य, किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती, किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य
अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी है। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नीयत से। कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है, देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती, सदा आपके साथ रहती। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता है, किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी है। तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं। वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए। और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। इस नीम के पत्ते को देखिए, इसमें कई सारे गुण हैं। कई सारे रोगों का अंत करने के लिए ये नीम औषधि बनता है। इस वातावरण के लिए भी श्रेष्ठ है, हमारे शरीर के लिए भी श्रेष्ठ है। किंतु जब इसे चखोगे तो जानोगे कि नीम का पत्ता तो कड़वा है। अब नीम का ये पत्ता कड़वा है, क्या ये बुरी बात है? तो कड़वा होना बुरी बात है?
देखिए, नीम कड़वा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही आम मीठा है, इसमें आम की कोई महानता नहीं है। क्या तय करता है कि क्या मीठा है और क्या कड़वा है? जिवा। हमारी ये जिवा हमें बताती है कि ये मीठा है, वो कड़वा है, और इस जिवा को मिठास प्रिय है। इसी प्रकार यदि आप नीम की भांति हैं, आप में कई श्रेष्ठ गुण हैं, आप जानते हैं, आप सत्कर्म कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, किंतु कोई ऐसा है जो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपना कर्म करते जाइए। यहाँ समस्या और दोष है तो उस व्यक्ति के परखने की शक्ति में। आप बस स्वयं को विकास की ओर ले जाइए, सत्कर्म करिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।